स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। आज मुजफ्फरनगर की धरती पर किसान मोर्चा या कहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने अपनी सहभागिता दी। पूरे मुजफ्फरनगर शहर में हर गली, हर सड़क, हर बाजार पर किसानों का रेला नज़र आया। आसपास के ग्रामीणों द्वारा भी यहाँ बाहर से आए किसान भाइयों के लिए खाने पीने का भी प्रबंध किया और जगह जगह लंगर लगाए गए। लाखों की संख्या में आई इस भीड़ को मुजफ्फरनगर की जनता ने सरागों पर बिठाया। पिछले 9 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर बैठे किसान आंदोलनकारी अपनी समस्त जत्थेबंदियों के सहित मुजफ्फरनगर के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के मैदान में आए। 60,000 की भीड़ को समेटे हुए ये मैदान, लेकिन इसके कई गुना किसान शहर में नज़र आए। इस महापंचायत में कोई बड़ा ऐलान होगा ऐसा समझा जा रहा था, लेकिन आयोजनकर्ता नरेश टिकैत ने सभी का आभार जताया और 300 किसान यूनियनों के मुखियाओं ने भी अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाया। तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई, बात हुई। आखिर में मुख्य वक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो सरकार तानाशाही पर अड़ी हुई है और किसानों की बात को वोट की चोट देनी पड़ेगी। अगर किसान एक होकर के सरकार को आईना दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर किसानों की जीत होगी। वहीं इस महापंचायत में हिंदू मुसलमान की एकता का भी परचम लहराया गया। चारों तरफ पूर्व में 2013 में हुए हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक दंगों को दुत्कारा गया और आज इस महापंचायत में आए हुए सभी अतिथियों का हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय ने मिलकर बहुत ही जोरदारी का स्वागत किया। किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, पूर्वी यूपी, कर्नाटक, पश्चिमी यूपी के आसपास के गांव, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान सहित करीब 15 से 20 राज्यों के किसान शामिल हुए। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में महिलाएं, लाखों की संख्या में पुरुष और नौजवान ने अपनी दस्तक दी। सभी ने अपनी सहभागिता देते हुए यहाँ व्यवस्थाओं को भी दिखवाया। देखिए स्टार न्यूज़ 21 की सुरेश उपमन्यु के साथ एक खास रिपोर्ट। संयुक्त रूप से किसान मोर्चा की गैल है। हम भाजपा का एक प्रवक्ता है, उसे कह देना चाहता है, उसने थोड़े ही दिन पहले कहा था चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म कर दी। वही मुजफ्फरनगर जिला है, यूपी यही पश्चिम यूपी है, चौधरी लोगों की चौधराहट खत्म हुई ना होने की। जो भी किसान संयुक्त फैसला लेगा, जी जान से उसकी गैल है। सभी आने वाले अतिथियों का, किसान भाइयों का तहे दिल से सम्मान। जय हिंद, जय किसान। इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी माटी से साथियों एक संकल्प लेकर जाइएगा। 2013 में इसी मुजफ्फरनगर की माटी पे बीजेपी आरएसएस की साजिश सफल हो गई थी और हमारे किसान भाइयों को धर्म और जाति के नाम पे बांट दिया था, जिसके बाद बीजेपी आरएसएस के अच्छे दिन और इस देश के किसानों व नौजवानों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। आज एक संकल्प लेकर जाए कि सबसे पहले न हम हिंदू हैं, न हम सिख हैं, न हम ईसाई हैं, न हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हम भारत के मजदूर, नौजवान और किसान हैं। यह संकल्प लेकर जाएं साथियों, और यह संकल्प आपने लिया तो यकीन मानिएगा इस मुल्क के अच्छे दिन, किसानों के अच्छे दिन आज से शुरू हो जाएंगे और बीजेपी आरएसएस के बुरे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, दूसरी और अंतिम बात, एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, यह सिर्फ किसानों का नहीं,
यह हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। और मेरी किसान सरदारी सभी खापों के प्रधान, सभी किसान संगठनों के नेताओं को एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जो मान सम्मान आपने दिया, उस मान सम्मान के लिए यदि हमें अपनी गर्दन कटानी पड़ी तो अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपने किसानों का मान सम्मान कम नहीं होने देंगे। एक बार नारे लगा दो, 2 नारे, जिसकी रगों में किसान का खून है, जो आंदोलन के साथ है, दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान बीजेपी को कोई बात नहीं मानते, तो किसान मान जाएगी क्या? किसान मान सकते हैं क्या? आने वाला जो मानने बदलाव होगा। हर किसान से जितनी भी हमारी बात होगी सभी कह रहे हैं कि बदलाव होगा। फिर आने वाले चुनावों में बीजेपी को टॉप कराया जाएगा। भाई ये बात मीडिया तक पहुंचनी चाहिए। भाई हम नहीं, हमारा मीडिया नहीं हमको पहुंचाते हैं। हमारे पास जिसका जो कुत्ता भी होगा कुत्ते के पीछे चलेंगे हम, शेर के पीछे जाना नहीं और बीजेपी को वोट नहीं। अजी नहीं बीजेपी खत्म करना, बीजेपी को वोट देनी। और हमारा तो फर्ज है आपको सारे सवाल पूछने का, आपको बताने का, आपको बताने का है। कहाँ वोट दोगे? बगल वोट जाएगा कुत्ता है। बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है किसानों के अंदर। किसानों में इस रोष को देखते हुए लगता है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों का पलटा सबसे ज्यादा भारी है। जो मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शुरू हुआ है, उसका आगाज मुजफ्फरनगर की बाबा महात्मा चौधरी चरण सिंह की भूमि से शुरुआत हो चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। ये संकल्प लेके जाना साथियों। और बाबा तो गयो। आज की इस रैली के बाद बाबा घंटाल को नींद नहीं आएगी। देखिए राकेश टिकैत जी, आपके बीच में राकेश टिकैत जी 9 महीने बाद पहुंच रहे हैं, घर आज तक नहीं आए हैं और यहीं से वापस जाएंगे। आप यहाँ से खाली करा दें, कंट्रोल किया जावे आप यहाँ से खाली करा दें। अब मैं वलंटियर वीरां नूं बेनती है कि डी दे नाल नाल ड्यूटी दियो, कोई भी बंदा अंदर ना आवे, कृपा करके हाथ जोड़ के बेनती आ। विजयपाल सिंह बैठे आगू साहबाना वालों बेनती है, वलंटियर वीर अपनी ड्यूटी संभालो। जोरदार स्वागत करें, किसान ताली बजाकर स्वागत करें। चौधरी राकेश टिकैत जी आपके पास पहुंचे हैं, 9 महीने से घर नहीं गए हैं। चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, चौधरी महेंद्र सिंह संयुक्त किसान मोर्चा, व्यवस्था बनाए, व्यवस्था। अरे आपके बीच में चौधरी राकेश टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा, चांदवीर, देश के मजदूर और किसानों की दिलों की धड़कन श्री राकेश टिकैत जी आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। आज सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपके मैघू खून पसीना बहाने वाले दिन रात एक बना के 9 महीनों में वापिस उत्तर प्रदेश की भूमि पर आए जो राकेश टिकैत जी, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी अमर रहे। अब मैं आमंत्रित करता हूं बलविंदर सिंह ओलख जी माझा किसान समिति से आए, केवल 1 मिनट में, समय का अभाव, जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। मैं आमंत्रित करता हूं सत्यवान जी को, वो आए और अपनी बात रखें। सत्यवान जी 1 मिनट रुकिए। धर्मेंद्र जी कृपया करके हमारे बहुत ही सम्मानजोग आगू साहबान जो स्टेज पे बैठे हैं, पहले तो वो निशान धरती तो उठा के तूफान है। जिस तूफान ने जोगी मोदी अडानी बानी ते की
ਇਹਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੜਾਅ ਵਾ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਾ ਬੱਸ ਚੱਲੂ, ਨਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲੂ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 24 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। तेरे गल च झोला पवा के तेन छड्ड के आवांगे। ये अंदोलन जित गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर दलबीर सिंह बीबीपुर जलाजींद मैं देशद्रोह में इस किसान आंदोलन में खट्टर सरकार ने मेरे को जेल में कर दिया और 2.5 महीने में आज आपके बीच में मैं छुट के आया हूं। और खट्टर सरकार को और मोदी सरकार को यह बता दूं, जेल मुझे चाहे 2 बार दे देना, 4 बार दे देना। और मैं ये मोदी और खट्टर सरकार को कहता हूं, अगर गोली मारनी हो मेरे सीने पे गोली मारना, मेरे सीने पे। ज्यादा ना बोलते हुए सभी भाइयों का धन्यवाद। 2 नारे, किसान एकता, भारत माता की। നമസ്കാരം. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കർഷകരുടെയും പിന്തുണ ഈ സമരത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. और मैं मोदी को ये कहना चाहता हूं कि मोदी, जब हम पंजाब से चले थे तो हमारे को खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, चाइना से जोड़ा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लोग आज आए हैं इनको क्या कहेगा? ये तेरी जड़ों में तेल डाल देंगे, इतने कहता हूं। बहुत साफ है, तो लक्ष्य प्राप्ति से संसार की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। एक दिन में न्यूज 24 के डिबेट पे था, ये बात बहुत गंभीरता से सुनने लायक है, क्योंकि इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि देश पूरा बिक रहा है, सेल इंडिया लगा है। तो डिबेट में पता चला, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ था मंदसौर गोलीकांड, जिसमें 12 किसानों को गोलियां लगी थी, 6 किसान शहीद हो गए थे, वो फिर एक षड्यंत्र हो रहा है। उस डिबेट में भारतीय किसान संघ, जो संघ आरएसएस का संगठन है, उसने भी आंदोलन की सरकार को धमकी दी है। ये नूरा कुश्ती है। उसके बाद वो C-250 की जगह C-215 यानी 15 का फार्मूला लेकर आ रहे हैं, और लाभकारी मूल्य की उनके पास कोई परिभाषा नहीं है। और उसके बाद सरकार उनकी छोटी मोटी मांग को मान लेगी और पूरे देश में फिर भ्रम फैलाया जाएगा कि देखो हमने किसानों की बातें मान ली हैं, और ये जो किसान बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर और दिल्ली के बॉर्डर पर, ये जिद कर रहे हैं, ये अड़े हुए हैं। तो आप और 2 बड़े बड़े किसान सम्मेलन, संघ आरएसएस, ऐसे उत्तर प्रदेश की सरजमी पर लखनऊ में एक कहीं और होने वाला है, जिसमें यह भ्रम फैलाया जाएगा। तो बंधुओं, हमको उनके इस छल छिद्र से, इस षड्यंत्र से का माकूल जवाब देना है, और कोई भ्रम में ना आ पाए, इसकी भी हमको पूरी कोशिश करना है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं प्रेम सिंह भंगू साहब को, वो भी आए और सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात रखें। इसके बाद हरदेव सिंह संधू जी तैयार रहे। उसके बाद जस बाजवा जी अपना एक गाना आपको सुनाएंगे। मंच पर विराजमान आगू साहबान, देश के कोने कोने से पहुंचे लाखों की गिनती में मेरे किसान भराओ, पंजाब से खेती कानूनों के खिलाफ 9 महीने पहला शुरू हुआ आंदोलन आज इस धरती पर पहुंचा है और परिवर्तन की लहर बन गया है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने जो बुलंद नारा किया कि कारपोरेट खेती छोड़ो और मोदी गद्दी छोड़ो, आज ये धरती उसको अमली जामा पहनाएगी और मोदी को मजबूर करेगी
कि तीनों खेती कानूनों को रद्द करे और एमएसपी कानून बनाए और इस धरती के ऊपर, इस धरती से आज देश की लहर बनाने का आज ऐलान हो गया है। सारे देश के अंदर किसानों की लहर बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धर्मेंद्र 1 मिनट दियो भाई, 1 मिनट धर्मेंद्र जी। ये देखिए, ये जो सामने टीम में हो रहा है, ये कार्यकर्ता संभालें, हमारी ये बहनें हैं। देखें, कोई भी बदतमीजी है उसको उठा के बाहर करें, बाहर करो, बाहर सख्ती से लें, बाहर करो सारे वॉलंटियर लगकर। जो यह नाटक है इनको बाहर करें, सबको निकालें यहाँ से बाहर। चलो वॉलंटियर मंच से जाओ नीचे। जिसके माध्यम से भी बदतमीजी है बाहर करें। ये हमारा ये भावरी हरदेव सिंह संधू जी वो अपनी बात कहें। पीछे महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही, धक्का ना मारें। महिलाएं हमारी माता बहनें यहाँ पे है, उनको परेशानी ना होने दें। हाँ, बाजू सत्कारयोग आगू साहबान ਅਤੇ देश के कोने कोने से आए हुए बहनों भाइयों, आज का जो इकट्ठ है इसने हमारे आंदोलन को और आगे ले जाया है। दिनों दिन जिंदगी और मौत की लड़ाई कहने से शुरू हुआ आंदोलन कि अगर लोगों ने जीना है